वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल मौका संभालने आ रहे हैं वो। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में जो अभी सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। आपको याद करके वो दुखी नहीं हो रहे, बल्कि उनको आपके बारे में सोचकर मन में खुशी और एक भरोसा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि ये रिलेशन जब से उनकी लाइफ में आया है तब से उनका भाग्य भी खुला है। उनके रुके हुए काम बने हैं। उनकी लाइफ में जो एक कमी थी प्यार की, आपने उसे पूरा किया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में है और बाकियों के लिए भी कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि जब हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो वो लाखों हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है। ये आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, जनरल गाइडेंस होती है सबके लिए। तो अभी अगले कुछ घंटे मुझे आपके पर्सन के आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक हैं। पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। शायद वो भी तंग आ गए हैं वेट करके और आपको वेट करा के। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है आपसे बहुत दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस के कार्ड्स हैं। और ये पर्सन ना ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा इनको कि मुझे क्या करना चाहिए। देन अगले कुछ कार्ड्स आते हैं चीटिंग के। गाइस, ये जो कार्ड आया है चीटिंग का, ये डेफिनेटली उन लोगों के पार्टनर के लिए निकला है जिन्होंने आपको रिश्ते में धोखा दिया है। धोखा क्यों दिया, किस वजह से दिया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, धोखा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके अलावा किसी और को टाइम दे रहे हैं या किसी अदर रिलेशन में है। धोखा ये भी होता है कि जो वादे उन्होंने आपसे किए थे, जो सपने आपको प्यार में और इस रिश्ते में दिखाए थे, शायद वो उन वादों को पूरा करने की बजाय भाग गए। और कुछ लोगों को धोखा इन्होंने दिया है अपनी फैमिली के कारण। हो सकता है कि ये आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आप इनसे कमिटमेंट के लिए जब बार बार पूछ रहे हो कि कब कमिटमेंट दोगे, कब शादी करोगे, कब मेरे साथ फ्यूचर में एक स्टेबल हैप्पी रिलेशन बनाओगे, तो शायद इनको अपनी फैमिली का स्टेटस, फैमिली का रिलीजन हो सकता है अलग है, ये किसी अदर धर्म से आते हैं, जाति अलग है, कास्ट अलग है, या उन्हें लगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में इज्जत नहीं है, शायद वो अपने परिवार वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अपने फैमिली को चुना, आपको छोड़ दिया। लेकिन ये खुश नहीं है। ये उस दिन से लेकर अभी तक आपको लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ऑनलाइन बहुत आते हैं ये, और ये लगातार आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने धोखा अपने साथ भी कर लिया, इन्होंने खुद को ही धोखे में डाल दिया, जबकि इन्हें पता है कि प्यार उन्हें आपसे है।
और वो बातें अपने घर वालों की सुनकर आपसे पीछे हट गए हैं, तो वो धोखा किसको दे रहे हैं? वो खुद को धोखा दे रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ मुझे भी प्यार हो सकता है, या हो सकता है क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया। इस बात से वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं है, ट्रिगर हो गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन ये नहीं था। एक इंसान ज़्यादा इस रिश्ते में प्यार दे रहा था, केयर कर रहा था, वेट कर रहा था, सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहा था, सामने वाले के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को डाउन कर रहा था कि बस मेरा पर्सन खुश रहे। और जब यूनिवर्स को पता चलता है कि दो लोग एक जैसी एनर्जी में नहीं है, एक ज़्यादा प्यार कर रहा है, दूसरा प्यार को देख भी नहीं रहा, भाग रहा है दूसरे रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स क्या करते हैं? उस रिश्ते में सेपरेशन डाल देते हैं, ताकि कुछ दूरियां जब आपके रिश्ते में बननी शुरू हो जाएंगी, तब शायद इस इंसान को आपके ना होने की वजह समझ आनी शुरू हो जाएगी। तब इन्हें पता लगेगा कि अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो शायद अभी सेपरेशन ऐसे ही चलेगा कुछ लोगों का, अगले 3 हफ्ते तक भी हो सकता है ये सेपरेशन इसी तरह चलता रहे। आपके लिए एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर 786, एंजल नंबर 999, 222, 444 ये इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों को हो सकता है पिछले 3 सालों से अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पिछले साल का मार्च महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना आप दोनों के रिलेशन में सेपरेशन, ब्रेकअप, अचानक टावर मोमेंट का आना, या फिर आपको इनके जीवन के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जिसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। तो ये पर्सन ना दुखी हैं इस टाइम, शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे थे, और इनके कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत टाइम से सीक्रेट रखा हुआ था, कोई राज था जो ये बता नहीं रहे थे। शायद इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को छुपाया हुआ था, लेकिन वो आपको पता चल गया है। अब ये डिफेंसिव एनर्जी में है, मतलब अपनी गलती भी नहीं मान रहे और अपनी जिद में बैठे हुए हैं। तो आपको ना ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, देखो मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, क्योंकि रिलेशन आपका है। मेरा काम है सिर्फ ये बताना कि आपके पर्सन आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि हर शब्द, हर लाइन हर किसी के लिए रेजोनेट करेगी, ठीक है। यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में गाइडेंस निकली है सेल्फ ग्रोथ। दूसरा कार्ड यहाँ पे निकला है डू नॉट वरी। तीसरा कार्ड यहाँ पे निकला है डिवाइन टाइमिंग। चौथा कार्ड यहाँ पे निकला है पास्ट लाइफ कनेक्शन। पांचवा कार्ड निकला है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। छठवां कार्ड यहाँ पे निकला है फॉलो योर इंट्यूशन। और सातवां कार्ड यहाँ पे निकला है आर्कएंजल माइकल। ये जितने भी कार्ड्स निकले हैं इनका मैं आपको एक एक करके मतलब बताती हूँ। ये गाइडेंस आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है। अगर आप
सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दोगे तो रीडिंग देखकर ज़िंदगी बदलेगी नहीं। रीडिंग को सुनना और देखना और फिर उसमें जो आपको जानकारी दी जा रही है उसको आप इस्तेमाल करो ताकि आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए। एक तो आपके रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया। अभी आपको जो पावर स्ट्रगल फील हो रहा है, कभी लगता है कि बस ये अभी आ जाएंगे और ये नहीं आते, तो मन टूट जाता है, सपने टूट के बिखर जाते हैं, उम्मीद कमज़ोर होने लगती है, मन घबराना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती। रात रात भर जागकर आप लोग इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग सुनते हो। शायद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ जिन्होंने इस इंसान के चक्कर में अपने दोस्तों को मिलना कम कर दिया है, घूमना फिरना बंद कर दिया है। आजकल बस आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लव वाइब्रेशन कैसे भेजते हैं, स्क्रिप्टिंग क्या है, क्यों मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्यों मुझे स्पिरिट एनिमल दिख रहे हैं, क्यों मुझे आजकल ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी फील होती है कि सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन कुछ सही होता नहीं है। ऐसे सवाल आपको और भी उलझन दे रहे हैं। आप इस वक्त ना इस इंसान के लिए काफ़ी परेशान हो। अब देखो यहाँ पे हर कोई अपने पर्सन को लेकर परेशान नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन कुछ बहुत ही दुखी हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका स्टेबल नहीं है। आप और आपके पर्सन अभी कुछ दिनों में इस रिश्ते में दोबारा साथ आ जाओगे, लेकिन अभी आपका जो पर्सन है वो किसी दो सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ दो सिचुएशंस हैं। ये भी हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी के साथ इनका सीक्रेट रिलेशन है, दूसरी तरफ आप हो। और कुछ लोगों में एक तरफ इनका करियर है, इनकी डिज़ायर्स हैं, मटेरियल डिज़ायर्स, दूसरी तरफ आप हो। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये लग रहा है गाइस, ये पास्ट को लेकर और प्रेजेंट को लेकर काफ़ी इवैल्यूएट कर रहे हैं। नाप तोल चल रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, रिलेशन कैसा था और अब रिलेशन कैसा है। तो एक तरीके से ना अभी ये पर्सन इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्रेक लिया हुआ है इस रिलेशन से, क्योंकि उनके कार्ड्स में ब्रेक का कार्ड है। ब्रेक का कार्ड ये नहीं होता ब्रेकअप, ब्रेक लिया है मतलब विराम लिया है। अभी कुछ टाइम तक वो अपनी एनर्जी में जब एक रिलैक्सेशन फील करेंगे, एक ठहराव फील करेंगे कि ठीक है अभी मैं मुझे ज़िंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ा चैन और शांति महसूस हो रही है। क्योंकि अभी कुछ लोगों के पार्टनर रिलेशन और प्यार के लिए रेडी नहीं लग रहे। शायद उनको डर लग रहा है कि कहीं वो दोबारा हर्ट ना हो जाए, और वो जल्दबाजी में भी नहीं लग रहे। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा ना मिल जाए। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया इनकी लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, या दो लोग हो सकते हैं, एक आप हो, एक थर्ड पार्टी है, या फिर एक तरफ इनका सोशल सर्कल है, इनकी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, इनके ड्रीम्स हैं, इनके गोल्स हैं लाइफ को लेकर, या ये मनी माइंडेड ज़्यादा है, प्रैक्टिकल हैं। आप इमोशनल हो, आप केयरिंग, लविंग, ग्राउंडेड हो, और ये इम्पल्सिव है, रैशनल हैं। और
सिर्फ ये दिल से नहीं सोच रहे इस टाइम, ये अपना दिमाग भी लगा रहे हैं। तो अगले 6 दिन कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले 6 हफ्ते 16 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख और कुछ कुछ लोगों में हो सकता है मंथ ऑफ जून भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी और भी कार्ड्स देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। गाइस, कुछ लोगों को ना मैं आप ये कहना चाहूँगी कि आप इस पर्सन का ऑनलाइन अगर ज़्यादा चेक कर रहे हो कि ये कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं, तो आपको ना ये करना बंद करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना ब्लॉक कर रही है इस इंसान को आने से। अब आप कहोगे हम तो इन्हीं के लिए देख रहे हैं। देखो, आप उनके लिए देख रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को आपने ये नहीं दिखाना कि आप डेस्परेट हो, आप नीडी हो। अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मैं सबसे पहले अपने जीवन में अकेला आया हूँ, क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो आप अकेले आते हो, और जब आप इस दुनिया से जाते हो तब भी आप अकेले जाते हो। आप किसी का हाथ पकड़ के साथ में नहीं जाते, ना ही किसी का हाथ पकड़ के दुनिया में आते हो। तो जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे ना, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बातें मैम कर रहे हैं। देखो, ये आपके कार्ड्स में आ रहा है। आपको इमोशनली बैलेंस होना होगा। जो चीज़ें आपको घबराहट दें, परेशानियां दें, समस्याएं दें, एंजाइटी दे, सैडनेस दे, डिप्रेशन दे, ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से कुछ टाइम के लिए हमें दूर रहना ही बेहतर होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मान लीजिए आपका सिर दर्द हो रहा है। जब हमारा सर दर्द होता है तो उस टाइम हमारे पास कोई जोर जोर से डीजे लगा दे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में, या बहुत ऊंची आवाज़ में ढोल बज रहे हों, शहनाइयाँ बज रही हों, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लगता है हमारा सर फटा जा रहा है और ये सामने वाले को इतनी अकल नहीं है कि मेरा सर दर्द हो रहा है और ये ऊपर से और मुझे प्रोवोक कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। कैसा इंसान है। हमें गुस्सा आता है ना, हमें चिढ़ आती है, हमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, हमारा मन करता है कि 2 लगा दें इसके। तो ऐसे ही जब आपकी लाइफ में समस्याएं ज़्यादा होती हैं, पर्सन की तरफ से जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो केयर मिलनी चाहिए, जो टाइम आपको उनका मिलना चाहिए, जब वो हमें नहीं मिलता तो हम अपने आप में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि सामने वाला मेरे प्यार को देख भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा। मैंने उसको इतने कॉल कर दिए, इतने मैसेज कर दिए, अब तो मैंने उसके लिए अलग आईडी भी बना ली, उसके दोस्तों को भी बता दिया कि मुझे उसके बारे में बताओ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये पर्सन के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो आपको यूनिवर्स ने पहले ही कह दिया है कि ये रिलेशन तब ठीक होगा जब आप इनके पीछे भागना बंद करोगे, और ये होगा क्योंकि ये रीडिंग में आया है। वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, अगले 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में अगले 60 घंटों में भी इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई जेस्चर, कोई हिंट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनके नाम का लेटर, इनका कोई ड्रीम आ जाए, इनके बर्थ मंथ से जुड़ा हुआ कुछ दिख जाए, आप दोनों के रिश्ते में कोई सिग्निफिकेंट मेमोरी है, कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो आजकल आपको बहुत याद आ रहा है, कुछ भूली विसरी यादें जो आपको बार बार याद आ रही हैं कि हम पहली बार वहाँ मिले थे, या आपके पास इनका दिया हुआ कोई गिफ्ट पड़ा है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आप दोनों ना मुझे मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो, एनर्जी बहुत मिरर हो रही है। रीडिंग उनके लिए, लेकिन कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। रीडिंग का टाइटल है कि वो आपको लेकर इस वक्त
कि किस एनर्जी में है। और देख लो, जब से मैंने इस रीडिंग को स्टार्ट किया है सब कुछ आपको लेकर आ रहा है, तो ये सेम एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली। आप दोनों में अगर फिजिकल रिलेशनशिप्स बने हैं, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आप दोनों में रही होगी, क्योंकि इनका फिजिकली आपकी तरफ पहली नज़र में ही, जो कहते हैं ना कि देखते ही बस दिल आ गया कि इसके साथ तो एक दिन फिजिकल रिलेशन बनाना है, वैसी वाली इनकी एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी इनकी हाई हो रखी है। अब ये मेल है, फीमेल है, किसी भी जेंडर में आते हैं, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। कुछ लोग कह देते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या इनको सिर्फ हमारे साथ फिजिकल होने तक ही प्यार है। ऐसा नहीं है, अभी उनका दिमाग आपको लेकर फिजिकली बहुत सोच रहा है, बाकी कुछ नया होने वाला है गाइस। आपकी लाइफ में ना मुझे कुछ नए लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहोगे हमें तो नया कोई नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे रीडिंग सबके लिए है। शायद कुछ लोग चाहते हो कि हमारी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, और कुछ लोग तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भी चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका सोशल नेटवर्किंग जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वर्क प्लेस पर, घर के आसपास, ट्रैवलिंग के दौरान, या ऑनलाइन, या कहीं किसी अदर कंट्री में आप जा रहे हो, या किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, घर से दूर कहीं मार्केट में जा रहे हो, किसी अदर स्टेट या प्लेस में जा रहे हो, आपका कुछ अलग लेवल का ऑरा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन लोगों को फील होगी। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में नए आ रहे हैं जो शायद आपके जीवन में पहले नहीं थे, बिल्कुल नए लोग आपको मिलने वाले हैं। अब ये इस लव रीडिंग में इस तरह का मैसेज आया है, तो ये किसी दर्शक को शायद यूनिवर्स ने आंसर दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आज रीडिंग देख रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव, और कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यही इंसान वापस आ जाए और मुझे कमिटमेंट दे दे। बाकी इस रीडिंग में राशियां जो हैं सबसे ज़्यादा जो निकल कर आई हैं वो है अर्थ एलिमेंट की राशियां। अर्थ एलिमेंट के साइन जो होते हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस, वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। यानी कि सूर्य राशि आपकी हो सकती है वृषभ, कन्या और मकर राशि। चंद्र राशि भी हो सकती है वृषभ, कन्या और मकर राशि, या शुक्र आपका और आपके पार्टनर का इन राशियों में बैठा हो सकता है। आज आपकी भी राशियां आई हैं, पार्टनर की भी आई हैं। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट की राशियों के साइन भी ज़्यादा आए हैं। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट इस रीडिंग में 99% एनर्जी को दिखा रहा है। बाकी की जो राशियां हैं जैसे फायर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट की राशियां हैं, इनकी एनर्जी आई है 60%। और ये आप दोनों की राशियां आई हैं आज इस रीडिंग में, ठीक है। कई बार सिर्फ पार्टनर की आती है, आज आपकी भी आई है। आपकी आनी तो ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने बताया मिरर कर रहे हो आप। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन कुछ लोगों को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही,
इनकी आपको लेकर, तो शायद ये आप ही से शादी करना चाहते हैं। कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ आइडिया है इनके पास। ये भी हो सकता है कि ये आपके पास आके पूरी सच्चाई बोलना चाहते हैं कि अगर मैं उस टाइम तुमसे दूर चला गया था या चली गई थी तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार का दिल रखने के लिए मैंने ऐसा किया था। अगर इन्होंने कहीं शादी भी कर ली है कहीं और, तो भी ये लौट के आ सकते हैं आपकी तरफ, बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप उनके दिल की ख्वाहिश हो, उन्हें और कोई नहीं चाहिए। बहुत लविंग केयरिंग हो, जेनरस हो, काइंड हार्टेड हो, बहुत सपोर्टिव हो, बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव भी हो, और उन्हें ये भी लगता है कि आप इंट्यूटिव भी हो। आप दिल से दिल को जोड़ने में विश्वास रखते हो, आप सिर्फ दिमाग नहीं यूज़ करते। और वैसे भी जहाँ प्यार की बात होती है, प्यार में दिल ही लगाया जाता है, दिमाग नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपके लिए ना कलर येलो, कलर रेड, कलर ग्रीन और कलर वाइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर थेरेपी आप यूज़ करके अपने चक्रास जो ब्लॉक्ड हैं उनको बैलेंस में ला सकते हो। और जब हम कलर्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी रंग आने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है और सुना है, ज़िंदगी में ना बस 2 या 3 रंग ही पसंद करेंगे कि हमें ब्लैक कलर बहुत क्लासी लगता है, बहुत अर्बन लगता है। ब्लैक कलर पहनकर हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। कुछ लोग न्यूट्रल कलर्स के पीछे बहुत भागते हैं, पेस्टल कलर्स के पीछे, कि ये कलर्स हमें दिखाते हैं कि हम लोग बहुत हाई मेंटालिटी के हैं। हमारी फैशन सेंस, हमारा जो स्टाइल सेंस है, वो ये कलर हमें लोगों से अलग बनाते हैं। हम एलिगेंट लगेंगे, हम क्लासी लगेंगे, लोग हमें कहेंगे कि हम बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि हमारी बॉडी केवल कुछ रंगों के लिए नहीं बनी हुई। रेनबो में भी 7 कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम में भी 7 कलर होते हैं। कोई भी धरती है या ब्रह्मांड है, 7 कलर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। तो ये 4 रंग फिलहाल आपको यूज़ करने हैं, येलो, रेड, वाइट और ग्रीन कलर। कितने दिनों तक यूज़ करने हैं कुछ लोग पूछेंगे, तो मैं बता दूं, कम से कम अगले 7 दिनों तक तो ज़रूर यूज़ करो। किसी भी रूप में करो, खाने की वस्तुओं में शामिल कर लो, पहनने के कपड़ों में शामिल कर लो, अपने आसपास इन रंगों के डेकोरेटिव आइटम रख लो, बेडशीट बिछा लो, कर्टन कवर बिछा लो, टेबल क्लॉथ बिछा लो, या इन रंगों के फूल घर में लगाना शुरू कर दो। तो अब आते हैं पर्सन के चैनल्ड मैसेज, देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे इस तरीके से मनाते हो जैसे मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। वाओ, पर्सन आपके केयरिंग बिहेवियर से और नर्चरिंग एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इन्हें लगता है कि दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी, लेकिन इस इंसान को मेरी पड़ी रहती है। अगर मैं इससे बात ना करूं, अगर मैं इसको कॉल ना करूं, मैसेज ना करूं, कई दिनों तक अगर मैं इससे नाराज़ हो जाऊं, तो ये जिस तरीके से मुझे मनाती है या मुझे मनाता है, ऐसा कौन करता है। उन्हें आपके ऊपर ना प्यार आ रहा है, और ये अभी और बढ़ेगा। मुझे लग रहा है आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आपने कोई रिचुअल स्टार्ट किया हुआ है, हो सकता है आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, इनके लिए उपवास व्रत वगैरह रख रहे हो, पूजा वगैरह कर रहे हो, या चोरी चोरी आप डोनेशन या सीक्रेटली चैरिटी वगैरह कर रहे हो, और आपने ना यूनिवर्स और गॉड पे फेथ रखा हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जर्नल लिख रहे हैं, डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को और एंजल्स को दे रहे हैं। तभी आपको ना आर्कएंजल माइकल का कार्ड इस रीडिंग में मिला है।
आर्कएंजल माइकल जो हैं वो हमारे जीवन से समस्याओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, डिलेस को, चैलेंजेस को, स्ट्रगल को कम करते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करते हैं आर्कएंजल माइकल। तो आपके रिलेशन पे अगर कोई बुरी नज़र लगी हुई है, किसी ने कोई काला जादू, कोई स्पेल वर्क कराया है, तो ये पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं कि मैं आना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे रोक लेती है। तो आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हो, उनकी प्रेयर आपको नेट पे मिल जाएगी। आज के लिए गाइस इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालोगे 666 एंजल नंबर 666 और वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।